उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में कर्नाटक के डिप्टी सीएम को संविधान का पाठ पढ़ाने का संदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी के मुस्लिम आरक्षण पर दिए बयान पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान इसे लागू क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा आईएएस अभिषेक प्रकाश पर ईडी की कार्रवाई को उन्होंने योगी सरकार का बड़ा एक्शन बताया। संविधान में 4 वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। जो जातियां आरक्षण के दायरे में हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग को 10% है, पिछड़ा को 27% है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 22.5% है। अब अलग से आप बात कर रहे हैं तो आप पहले पढ़ लीजिए संविधान में जो जातियां जिस कैटेगरी में हैं, जिस वर्ग में है, उसको आरक्षण मिल रहा है। अब उसको जानकारी, उसको तो नफरत फैलाते हो आप लोग, नफरत सिखाते हो। आज पहली सरकार है एनडीए की सरकार, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं, पहली बार। इस नाते विपक्ष को चिंता है कि ये जब जाएगा, कहीं एसडीएम बनेगा, कहीं डीएम बनेगा, तो ये जाएगा तो वहां भाईचारा की बात करेगा, तो फिर तो नफरत हम नहीं फैला पाएंगे। इस बात से लोग परेशान हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि मुस्लिमों को नौकरी नहीं मिलती, आरक्षण जरूरी है। और 50 साल का कर रहे थे जब उनकी सरकार थी। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कहे तो 38% से लाकर के 1% पर उनको रखने का काम किया तो कांग्रेस सपा बसपा ने किया है। हम तो उनको नौकरी रोजगार दे रहे हैं। आज बच्चे अच्छी मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा सभी वर्ग के बच्चे कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी बच्चे कर रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। बहराइच के मंत्री यहाँ एनआरएलएम में बड़ा घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में गेहूं बेच डाला गया, सैकड़ों मीट्रिक टन पुष्टाहार गलत सप्लाई हो रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, उसको हमको लिख के दीजिए, हम जांच करा लेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौखिक हम नहीं मानते भाई। हमको जांच शुरू कर दी है। वो देखिए, मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहते हैं कि अपराध करने वाला हम उत्तर प्रदेश में तो नहीं बचेगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में करे। तो उस हिसाब से योगी जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री हैं आप, पंचायती राज में कितना बदला, क्या कुछ बदलाव? तो ये हुआ कि कल तक खुले में शौच करने जाते थे हम सब लोग, और आज बदलाव ये आ गया कि हम सब लोग शौचालय में जा रहे हैं। पहला चीज, जो बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती थी उस पे विराम लगाने के लिए हम लोगों ने घर घर शौचालय देने के लिए काम कर रहे हैं। और शौचालय कई तरह से बनाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत शौचालय प्रोत्साहन राशि हम लोग ऑनलाइन फार्म मंगा करके 12,000 दे रहे हैं कि इसको लगा के शुरू करो, जब कुछ ऊंचा जाएगा तो कुछ आप लगा लो और शौचालय बना लो। एक प्रगति, सबसे बड़ी प्रगति ये है। आप हर गांव में आप देखिए पंचायत सचिवालय, पंचायत सहायक और पंचायत भवन बन रहे हैं। कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी कि ग्राम स्वराज, हम उसको आगे बढ़ाने में काफी आगे निकल चुके हैं। बहराइच मेले को काफी बात चल रहा है। देखिए, मेला बहराइच में सच ये है कि काबुल से चल करके अब वो लुटेरा मठ मंदिर लूटते हुए तमाम राजाओं को मारते पीटते वो जब पहुंचा बहराइच के इलाके में, तब वहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं को मिलाकर के 21 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान बहराइच में। 21वें दिन वो भागे, ले जाके कुटला नदी में वही मार दिए। आज भी वहाँ मजार बनी है, इतिहास है। मंत्री जी भी संजय निषाद जी ने बयान दिया। अरे यार, नेता का बयान है, छोड़ो। लोग हैं जो मुसलमान मजबूत हैं, वो मुसलमानों का हक लूट रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचना, खरीदना, पैसा बिना वजह का कमाना। सरकार की मंशा है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड के संपत्ति का लाभ मिले। ये इनकी नियमावली है कि वो कह दें कि ये जमीन हमारी है तो जाएंगे डीएम को दरखास्त देंगे, खाली कराओ। तो सरकार कह रही है कि भैया मेरे आप कागज दो, आपके पास खसरा खतौनी हो, नहीं 1359 की फसली का लिया हो, दो, तो कौन सा बुरा बात कर रही है। तो मेंबर जहाँ तो मीटिंग में थे, एक बार आए थे लखनऊ मीटिंग में, हमने पूछा अरे कहाँ कुल नेतागिरी है, वोट सोट का बात है, हो रहा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उनका पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्वागत किया गया। जिलाधिकारी हर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें कृषि, परिवहन, समाज कल्याण, चिकित्सा और युवा कल्याण विभाग समेत अन्य विभाग शामिल थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जाए। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज़ चैनल।